राधे राधे स्टूडेंट। चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले सिर्फ एक बात आपको बता देते हैं कि हम यहाँ पर वही धातु और अयस्क को लिखे हैं जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, मतलब जो एग्जाम में आने की संभावना है, क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक है। और ऐसा ट्रिक बनाए हैं, इस ट्रिक को आप सिर्फ एक बार सुनिए अच्छे से, इस वीडियो को 2 से 3 मिनट देख लीजिए, आपको पूरा याद हो जाएगा। और अगर याद नहीं होता है तो एग्जाम देने से पहले एक बार और इस वीडियो को देख लीजिएगा। तो चलिए इस ट्रिक को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझते हैं। इधर हम धातु लिखे हैं, इधर हम अयस्क लिखे हैं। एग्जाम में अयस्क देके धातु भी पूछ सकता है, धातु देके अयस्क भी पूछ सकता है। अगर आपको याद है तो आप किसी भी तरीके से इसे लिख सकते हैं। तो जैसे देख लीजिए, हमारा धातु क्या है? Fe। Fe का मतलब क्या होता है? फेरस। फेरस का मतलब लोहा। इसका हिंदी क्या होता है? पहले हिंदी लिख लेते हैं। फेरस का मतलब होता है लोहा। अब ये नाम जो आया है फेरस यानी लोहा, यही नाम से तीनों अयस्क का नाम हमको याद हो जाएगा। तो लोहा का जो लौ है वो लौ से हो जाएगा लिमोनाइट, और ह जो है उससे हो जाएगा हेमेटाइट। दो अयस्क का नाम क्लियर हुआ। फेरस का हिंदी क्या होता है? लोहा। लोहा। तो लोहा का जो लौ है वो लिमोनाइट को डिनोट करेगा, और ह है वो हेमेटाइट को डिनोट करेगा, यानी दो अयस्क का खेल खत्म। फेरस आते ही लोहा, लोहा का दो अयस्क लोहे में छिपल है। लौ से हो गया लिमोनाइट और ह से हो गया हेमेटाइट। अब एगो बच गया मैग्नेटाइट। तो ये जो मैग्नेटाइट शब्द है, इसमें एक शब्द आ रहा है मैग्नेट। मैग्नेट यानी चुंबक की बात हो रही है। मैग्नेटाइट में क्या आ रहा है? मैग्नेट। और मैग्नेट सुन के ही याद आ जाना चाहिए कि लोहा, क्योंकि मैग्नेट चुंबक जो होता है वो सबसे ज्यादा किसको आकर्षित करता है? लोहा को। जो फेरस कोबाल्ट और निकेल को आकर्षित करे उसे चुंबक कहते हैं, यानी मैग्नेट। तो मैग्नेट सुन के ही लोहा यानी फेरस याद आ जाना चाहिए। लोहा। कोई बोलेगा मैग्नेटाइट अयस्क किस धातु का है? तो मैग्नेटाइट यानी मैग्नेट। मैग्नेट। मैग्नेट सुन के ही क्या याद आएगा? लोहा। लोहा का। और लोहा में क्या आ जाएगा? लौ से हो जाएगा लिमोनाइट और ह से हो जाएगा हेमेटाइट। तो इसका अयस्क क्लियर हुआ। अब दूसरा हमारा कॉपर। अब कॉपर का हिंदी होता है तांबा। कॉपर सुन के आपको याद आना चाहिए एक ही चीज, वो है कॉपीराइट। क्या याद आएगा? कॉपर सुन के क्या याद आना चाहिए? कॉपीराइट। कॉपीराइट। ये जो कॉपीराइट, कॉपर मतलब देखिए क से कॉपर भी है और क से कॉपीराइट भी है। कॉपीराइट से ही दो एस क्लियर हो गया। एक हो गया क्यूपाइराइट, एक हो गया हमारा क्यूपाइराइट, और एक हो गया हमारा कॉपर पाइराइट। एक हो गया क्यूपाइराइट और एक हमारा हो गया कॉपर पाइराइट। तो कॉपर सुन के ही कॉपीराइट याद आना चाहिए। कॉपर का मतलब कॉपीराइट। कॉपर का मतलब कॉपीराइट। और कॉपीराइट से दो एस क्लियर, क्यूपाइराइट और कॉपर पाइराइट। क्यूपाइराइट और कॉपर पाइराइट। एगो बच गया, इसके नाम पर ही रहेगा, उसमें ग्लांस जोड़ दीजिएगा, तब कॉपर ग्लांस। ये तीसरा अयस्क हो जाएगा। मतलब कि कॉपर सुन के ही क्या याद आना चाहिए? कॉपीराइट। कॉपीराइट से क्यूपाइराइट एक और कॉपर पाइराइट दो। एगो तो नामे से है कॉपर ग्लांस। कॉपर ग्लांस, कॉपर ग्लांस, तो वो आपको याद होना चाहिए। जैसे फेरस सुन के याद आया लोहा, तो लौ से लिमोनाइट, ह से हेमेटाइट, और मैग्नेट। और मैग्नेट जहां पर आएगा वहां पर लोहा आएगा। तो इसका क्लियर हो गया। कॉपर का भी क्लियर हो गया। कॉपर मतलब कॉपीराइट। कॉपर मतलब कॉपीराइट। और कॉपीराइट से हो जाएगा क्यूपाइराइट, कॉपर पाइराइट और कॉपर ग्लांस। अगला हमारा है एल्यूमिनियम। 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 एल्यूमिनियम क्या होता है? बहुत चमकदार चीज होता है। एल्यूमिनियम क्या होता है? बहुत चमकदार होता है। तो एगो आप देखे होंगे बक्सा। एगो क्या देखे होंगे आप? बक्सा। और एगो देखे होंगे आप कार। तो ये जो नया नया चीज रहता है ना, नया बक्सा हो चाहे नया कार हो, ये बहुत ज्यादा चमकता है। कार क्या होता है? नया नया में बहुत ज्यादा चमकता है, शाइन करता है, यानी लाइट करता है। तो कार बहुत ज्यादा चमकता है, यानी कार बहुत ज्यादा लाइट करता है। तो कार बहुत ज्यादा लाइट करता है, यानी कार लाइट करता है, तो क्रायो लाइट हो जाएगा उससे। मतलब कार बहुत ज्यादा लाइट करता है नया नया में, तो क्रायो लाइट हो जाएगा। और बक्सा जो होता है एल्यूमिनियम का वो भी चमकदार होता है, तो उससे हो जाएगा बॉक्साइट। क्या हो जाएगा? बक्सा से हो जाएगा बॉक्साइट और कार से हो जाएगा क्रायोलाइट। और ये दोनों चीज एल्यूमिनियम का होता है। एल्यूमिनियम बहुत ज्यादा चमकता है, बहुत ज्यादा एल्यूमिनियम चमकता है। तो एल्यूमिनियम का बक्सा हो चाहे कार हो, कार बहुत ज्यादा लाइट करता है तो क्रायोलाइट, और बक्सा बहुत ज्यादा चमकता है तो बॉक्साइट। और दोनों क्या चीज का है? तो एल्यूमिनियम का है। याद रख लीजिएगा, एल्यूमिनियम का क्या है? बक्सा, कार। कार से हो जाएगा क्रायोलाइट और बक्सा से हो जाएगा बॉक्साइट। आगे हमारा है मैग्नीशियम।
Mg का मतलब क्या होता है? मैग्नीशियम। बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है तो यहीं पर आपको कंफ्यूजन होगा, क्योंकि मैग्नीशियम का जो अयस्क है वो मैग्नेसाइट है और लोहा का जो अयस्क है वो मैग्नेटाइट है। क्या है लोहा का अयस्क? वो मैग्नेटाइट है। तो इतना याद रख लीजिएगा कि मैग्नेटाइट मतलब मैग्नेट, इसमें ट ही आ रहा है, इसमें स का कोई काम नहीं है। तो इनमें स नहीं है यानी मैग्नेट की ही बात हो रही है। तो लोहा इनमें है मैग्नेसाइट। अगर इनमें से हम ईंट को हटा दे तो बचेगा मैग्नेसाइट, यानी इनमें स आ रहा है। एकर जो मेन धातु है ओकरे नाम में आता है मैग्नीशियम, स उसी में आता है। तो मैग्नीशियम से मैग्नेसाइट, मैग्नीशियम से मैग्नेसाइट, कभी भी ट नहीं आएगा। मैग्नीशियम में स है ना, मैग्नीशियम में ट नहीं है। देखिए हम लिख देते हैं मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम में स आ रहा है तो इसके अयस्क में भी स आएगा, इसलिए मैग्नेसाइट होगा। मैग्नीशियम का क्या होगा? मैग्नेसाइट। और मैग्नेटाइट लोहा का हो जाएगा, क्योंकि इसमें स नहीं आ रहा है। तो मैग्नीशियम के नाम में स है तो मैग्नेसाइट में भी स होगा। तो एगो तो एक नामे से क्लियर हो गया। और दूसरा में भी अगर डोलो को हम हटा दे तो लास्ट में आता है माइट। लास्ट में क्या बचता है हमारा? माइट। तो उसको वो भी क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम का हो जाएगा। मतलब मैग्नीशियम के एगो नाम पर ही मैग्नेसाइट हो गया। एगो एस्क तो ऐसे ही याद होगा कि मैग्नीशियम तो मैग्नेसाइट, मैग्नीशियम तो मैग्नेसाइट। एगो हो गया मैग्नीशियम, यानी लास्ट में माइट होगा। लास्ट में क्या होगा? माइट होगा। तो एगो हो गया डोलो माइट, एगो क्या हो गया? डोलो माइट। अब अगला देख लेते हैं जिंक। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जिंक, फेरस और एल्युमिनियम ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। बाकी शॉर्ट क्वेश्चन में भी आप इसका निष्कर्षण पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं जिंक का क्या होगा। अब देखिए एगो तो एक नामे पर है जिंक ब्लेड। क्या है? जिंक ब्लेड। एगो क्या हो जाएगा इसका? जिंक ब्लेड। तो एक नामे पर है तो नाम वाला में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे मैग्नीशियम के नामे पर था मैग्नीशियम तो मैग्नेसाइट, और दूसरा माइट यानी डोलो माइट। और जिंक का हो गया, इसका बहुत आसान है। तो जिंक का एगो क्या हो गया? जिंक ब्लेड। एक नामे पर क्या हो गया? जिंक ब्लेड, जिंक ब्लेड। अब देखिए बहुत लोग को जीन्स पहनना पसंद होगा। दूसरा जो अयस्क है ना, इसको याद करने के लिए एक ट्रिक है। ये तो आपको नाम से ही याद होगा, जिंक मतलब जिंक ब्लेड। अब जिंक से आपको याद रखना है जीन्स। क्या याद रखना है? जीन्स याद रखना है। जिंक से आप क्या याद रखेंगे? जीन्स याद रखेंगे। तो कैलेमाइन, 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 कैलेमाइन से काला माइन, मतलब कि हमको जो है वो काला जीन्स अच्छा लगता है। कौन सा जीन्स अच्छा लगता है? काला जीन्स अच्छा लगता है। जीन्स जो हमको है, जीन्स काला, माई मतलब मेरा, हमको काला जीन्स अच्छा लगता है। तो जीन्स काला मेरे को अच्छा लगता है। तो जिंक कैलेमाइन, जिंक कैलेमाइन। जिंक ब्लेड नाम से याद हो जाएगा और कैलेमाइन जो अयस्क है वो जीन्स से याद कर लीजिएगा। तो जिंक का भी क्लियर हो गया, एक जिंक ब्लेड हो गया। और दूसरा जिंक से याद रखना है जीन्स। और काला जीन्स, माई मतलब मेरा, मुझे काला जीन्स पसंद है। काला जीन्स यानी काला माइन, मेरा मतलब माइन। तो काला माइन यानी कैलेमाइन किसका हो जाएगा? जीन्स से क्या याद रखेगा? जिंक का। तो जिंक का कई गो अयस्क? दूगो। एगो जिंक ब्लेड नाम से ही, और इसमें भी नाम जोड़ सकते हैं। और काला मेरा जीन्स पसंद है, काला मेरा, काला माई यानी कैलेमाइन, कैलेमाइन जिंक का अयस्क हो जाएगा। अगला हमारा लास्ट बचा है पीबी। लास्ट नहीं एगो और है पीबी। इसका हिंदी होता है सीसा। इसका हिंदी क्या होता है? सीसा। और इंग्लिश में इसको कहते हैं एलईडी। क्या कहते हैं? एलईडी। तो एगो बात जानिए कि आप लोग जब 12th में चाहे कहीं भी सुने होंगे कि कांच का जो शीशा होता है, कांच का जो शीशा वो धीरे धीरे बहुत साल के बाद पतला हो जाता है। यानी इसलिए कहते हैं कांच को अति शीतल द्रव कहते हैं, क्योंकि उसमें पिघलने की जो प्रक्रिया है वो बहुत देरी से होती है। बहुत देर से 10 साल, 20 साल, 30 साल, 50 साल में वो मतलब पिघलती है धीरे धीरे। तो जो कभी गले ना, गले ना, गले ना, गले ना से क्या याद रहेगा? गले ना। जो कभी गले नहीं वही हो जाएगा पीबी। जो कभी गले नहीं वही हो जाएगा पीबी। यानी शीशा जो है वो कभी गलता नहीं है। तो गलेना से क्या याद रखिएगा? शीशा कभी गलता नहीं है। शीशा क्या करेगा? कभी गलेगा नहीं। तो जो कभी गले ना वही है पीबी। पीबी का मतलब होता है शीशा। तो शीशा कभी गले ना, जो नहीं गलता उसी को बोलते हैं शीशा। और एगो हमारा है एचजी, जो ये ऑब्जेक्टिव में आता ही है कि सिनेबार का मुख्य धातु का नाम बताइए। तो एचजी, इसको हिंदी
इसी को बोलते हैं मरकरी। क्या बोलते हैं इसको? मरकरी। आपको पता है कि ये लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन फिर भी क्या होता है? धातु होता है, अपवाद में है। तो Hg का एक ही है, तो ये तो आसानी से याद हो जाएगा, सिनेबार। क्या हो जाएगा? सिनेबार। सिनेबार। सिनेबार क्या हो जाएगा? Hg का। तो चलिए अब टेस्ट ले लेते हैं। अगर कोई पूछे कि लोहा का मतलब फेरस का अयस्क का नाम बताओ, तो फेरस को हिंदी में क्या कहते हैं? लोहा। तो ल से हो जाएगा लिमोनाइट, ह से हो जाएगा हेमाटाइट। और फेरस, फेरस यानी मैग्नेट। मैग्नेट क्या आ रहा है? मैग्नेट जो चुंबक है वो क्या आ रहा है? लोहा से ही बनता है ना, मतलब लोहा को ही आकर्षित करता है ना। तो लोहा से, ल से लिमोनाइट, ह से हेमेटाइट, और एक हो गया मैग्नेट यानी चुंबक। अगर कोई पूछे एल्युमिनियम का क्या है, तो एल्युमिनियम का जो है, एल्युमिनियम से क्या आता है? आलू। आलू। आलू का शेप कैसा होता है? कार के जैसा होता है और बक्सा के भी जैसा होता है, और सब चमकदार, यानी कार खूब लाइट करता है नया नया में, तो कार लाइट करता है यानी क्रायो लाइट हो गया। और बक्सा हो गया बॉक्साइट। बक्सा क्या हो गया? बॉक्साइट। बक्सा से बॉक्साइट, और कार लाइट से हो गया क्रायो लाइट। आप पूछ दे कि मैग्नीशियम का क्या है, तब मैग्नीशियम के नाम में ही सौ आ रहा है, तो मैग्नेट कभी नहीं होगा, मैग्नेसाइट होगा। क्या होगा? मैग्नेसाइट, क्योंकि मैग्नीशियम के नाम में सौ है, तो इसके अयस्क के भी नाम में क्या होगा? सौ होगा। मैग्नेसाइट। एगो याद रख लेना है माइट। एगो क्या याद रख लेना है? मैग्नेसाइट माइट। माइट से क्या हो जाएगा? डोलो माइट। माइट से क्या हो जाएगा? डोलो माइट। अगला है हमारा जिंक का। तो एगो तो नामे से जिंक ब्लेड। जिंक मतलब जिंक ब्लेड। जिंक मतलब जिंक ब्लेड। जिंक मतलब जिंक ब्लेड। एगो जिंक से क्या याद रखना है? जीन्स। काला माई जीन्स पसंद है, मतलब मेरा का क्या होगा? इंग्लिश में माई होगा। मेरा का क्या होगा? माई होगा। तो काला जीन्स मुझे पसंद है, मतलब मेरे को काला जीन्स पसंद है। और काला माई, काला माई से कैलेमाइन, और कैलेमाइन से क्या हो जाएगा? जीन्स, और जीन्स से हो जाएगा जिंक। यानी एगो हो गया जिंक ब्लेड, एगो हो गया जिंक कैलेमाइन। पीबी यानी शीशा का पूछे था, जो कभी गले ना, जो कभी गले ना मतलब नहीं गलेगा, नहीं गलेगा, गले ना कभी, तक गलेना का क्या हो जाएगा? पीवी। गलेना का क्या हो जाएगा? पीवी। और लास्ट वाला है Hg, जिसको मरकरी बोलते हैं, तो उसका सिनेबार होता है। तो उम्मीद करते हैं ये ट्रिक आपको अच्छा लगा होगा। लगा हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें, और एक बार अच्छे से इसको नोट कर लें।